एक बार लिखना पड़ता है। देखो कॉलम ट्रांसफॉर्म में क्या है, एक फीचर है प्रोवाइड बाय लाइब्रेरी जो कि है सेकंड, उसके अंदर एक फीचर है पड़ा हुआ हमारे पास, दैट अलाउ यू टू अप्लाई डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टू द डिफरेंट सबसेट्स। ठीक है, ऑफ अ फीचर इन योर डेटा सेट। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू हैव अ डेटा सेट विद हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस का तो अलग अलग तरह का डेटा टाइप हो। ठीक है, व्हेन यू वांट टू अप्लाई डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेप, डिफरेंट सबसेट ऑफ फीचर्स। ठीक है, तो अलग अलग फीचर पे अलग अलग चीजें करने के लिए आपको कॉलम ट्रांसफॉर्म हेल्प करता है आपको। ठीक है, ओके। तो हमारे पास कहाँ गया, एंटाइटल में है कुछ लिखा तो हुआ है, स्टिल यहाँ ही कर देते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरीज को। numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट scikit-learn, हाँ फ्रॉम लर्न डॉट इम्प्यूट से हम सिंपल इंप्यूटर निकाल सकते हैं। इंप्यूटर, ठीक है, फ्रॉम उसको वही सेम प्री प्रोसेसिंग हमें चाहिए, और वन हॉट कोडिंग, वन हॉट इनकोडर, और ऑर्डिनल। रन कर लेते हैं इसको। ठीक है, परफेक्टली रन हो गया हमारा। अब डीएफ में जाके पीडी रीड सीएसवी, इसके अंदर हम पास करेंगे अपना डेटा, कोविड अंडरस्कोर टॉय डॉट सीएसवी, डीएफ डॉट हेड। ठीक है, डेटा देखा हमने कि भाई एज जेंडर ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, और इजनल वगैरह देख लिया हमने, कोई टेंशन नहीं है ना। 10 हमारे को खाली थी। ठीक है, फिर मैंने एक काम करा कि स्प्लिट मार दिया। ठीक है, डेटा को मैं स्प्लिट में मार देता, चलो। हाँ, फ्रॉम एसके लर्न, ठीक है, एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स में एक्स का डेटा डाल देता हूँ सीधा, अलग अलग रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो डीएफ डॉट ड्रॉप, इसमें से मेरे को एक ही कॉलम ड्रॉप करना है, जो जिसका नाम क्या है, प्रिडिक्शन क्या करनी है, कोविड है कि नहीं है, यही करना है ना। तो इसको ड्रॉप मार देंगे। ठीक है, और ये हट गया इसमें से। तो एक्स में क्या, ठीक है, एक्स में क्या रहेगा, वो डेटा रहेगा। हाँ, तो एक मेरे को एक्सेस, एक्सेस देना पड़ेगा, डीएफ ही है। उस और उस डेटा में से निकाल रहा हूँ, डीएफ में से जो भी डेटा डिलीट करो और एक्स में रख लो, कि इससे क्या होगा, मेरा डीएफ बचा रहेगा, डीएफ में कुछ चेंजेस नहीं है, डीएफ एज इट इज पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये हमें ये कॉलम मिल गए। और वाई के लिए वाई वाला, वाई के लिए मैं बोल दूंगा सीधा कि मुझे हैश कोविड वाला डेटा दे दो। ठीक है, एक्स और वाई में आ गया। वाई में क्या पड़ा है देख लो भी, यस नो वाला एक कॉलम सिर्फ, विद 100 लेंथ। ठीक है, ओके, फ्रॉम एसकेलन डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, इंपोर्ट कर दो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इससे मैं अपने डेटा को अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेरे को चाहिए इसमें एक्स ट्रेन, कॉमा एक्स टेस्ट अंडरस्कोर, ठीक है, वाई ट्रेन
वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, वाई टेस्ट। ठीक है, वाई टेस्ट लिख के इसके अंदर हम लिख देंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसमें मैं एक्स और वाई पास कर दूंगा, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और साथ में मैं साइज रख लेते हैं। तो टेस्ट साइज पॉइंट टू रख लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, डीएफ। और साथ में रैंडम स्टेट कर देना इसको, बता रखा है रैंडम स्टेट। स्टेट कर दो कोई भी नंबर रैंडम, ठीक है, कर दिया। अब अगर मैं इसको देखूं एक्स ट्रेन में क्या होगा, एक्स में क्या था, ओ कैपिटल, ये चार थे ना, यही चार कॉलम्स होंगे एक्स ट्रेन में भी। बट कितने, 80%, वो भी रैंडम, कहीं से भी कोई भी डेटा उठाया रैंडमली आ गया। ठीक है, ये लो। रैंडम स्टेट का फायदा क्या होता है कि अब रन कर लो, देखो रन करा, कितने हैं, 21 ही है ना डेटा। ठीक है, अगर मान लो रैंडम स्टेट हटा देता हूं मैं इधर से, देखना ऊपर एक ही कॉलम उठाया ना 21 वाला, कितना है, 26, 63। ठीक है, 63। और हाँ ठीक है, इसके अंदर मतलब एक बार आपको रैंडम स्टेट लिखने से क्या हो रहा है, आपको रैंडमली डेटा आ गया ना। रैंड हाँ रैंडम स्टेट। ठीक है, रिपीट नहीं होगा बेसिकली, कोई भी नंबर दे दो एक बार, कि रैंडमली सिलेक्ट कर लो। 80, 100 रोज दी है मैंने इसको, 100 में से 80 रो निकाल लो रैंडम। ठीक है, जैसे सैम्पलिंग होता है ना, एक बार निकाल लो। ठीक है, और बाकी की रैंडम इसमें डाल दो टेस्ट में। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, 80 रो होगी। ठीक है, अगर एक्स टेस्ट की बात करें तो उसमें क्या होगा, एक्स टेस्ट में हैज कोविड एक कॉलम बस, नहीं, एक्स टेस्ट है, सॉरी, टेस्ट में 20% कॉलम है, चार, 20 20 कॉलम्स रह जाएंगे यहाँ पे टोटल। शेप। हम्म। ठीक है, क्योंकि एक्स में आपके चारों फीचर्स है ना, ये देखो टेस्ट वाला, ट्रेन डॉट शेप, 80 इसमें होंगे। हाँ ठीक है, और वाई ट्रेंड में क्या होगा, वाई में होगा हैज कोविड, वाई ट्रेंड। ये आपके पास एक सिंगल कॉलम है 80 का, है। हाँ 80 वाला ट्रेंड वाला। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है, मैं मॉडल को ट्रेंड करने के लिए क्या भेजूंगा, ये वाला और ये वाला चीज। इसमें क्या है आपके कॉलम, ये उसकी प्रिडिक्शन है ना, उसको भेज दूंगा सीख लो इसके ऊपर, फिर टेस्ट करने के लिए ये चार फीचर, 20 20 रो दूंगा उसको, और 20 ही डेटा दूंगा, और मैच करके कहूंगा कि मैच करके बताओ। ओके, और यहाँ पर आ गया वाई टेस्ट, इसका भी 20,1, ठीक है, एक ही कॉलम में। वाई टेस्ट में, हाँ हाँ 80, रैंडम। हाँ मान लो ये आपको 20 ये है ना, टोटल वाई में, इसमें से 80 इसमें चला गया ट्रेंड के लिए, और 20 इसमें चला गया। हाँ हाँ अलग अलग हो सकता है कोई भी। ठीक है, नहीं, टेस्ट के लिए बोल रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उसके सामने वाला, नहीं नहीं उसके बराबर ही होगा। हाँ हाँ सेम वही डेटा होगा। ठीक है, सो आ जाते हैं आगे हम। फिर मैंने वही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करा, सिंपल इंप्यूटर लगाया, सिंपल स्ट्रेटेजी, इसके अंदर स्ट्रेटेजी हो गए। आपको पता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। हाँ इसमें मीन दे देंगे, सिंपल इंप्यूटर है, कर देते हैं उसको भी। ठीक है, एक एक वेरिएबल को पावर दे दो, किसी भी एक को, एस आई के पास, ओ एस आई के पास आपकी पावर आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा उसको, उसमें ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स ट्रेंड फीवर। ठीक है, इसके अंदर एस आई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दो, इसके अंदर एक्सट्रेन में डाल, एक्सट्रेन का डेटा। ठीक है, और इसके अंदर बताना पड़ेगा किसके अंदर लगाना है, फीवर में ना, तो हाँ 2 डायमेंशन में लगाना क्योंकि एरर आ जाएगा।
ठीक है, सेम फॉर टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में भी तो अपडेट मारना पड़ेगा। क्या हमें क्या पता वो 10 जो कॉलम थे फीवर वाले में, वो उसमें ना गए हों, हमें क्या पता, क्या पता 1% चला गया, एक दो रो चली गई हो, है ना। ठीक है, टेस्ट लिख देंगे यहाँ पे हम। रन कर लो। ओ सॉरी, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मर है। फिट ट्रांस, अच्छा। हटा फॉर्म्स। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर अपना क्लीन हो चुका है डेटा। अगले में क्या करना है अपने को, ऑर्डिनल इनकोडिंग या वो करना, वो अपना हिसाब किताब पहले ही लगा लिया अपने। ठीक है, हाँ बस आपने पहले लगा लिया ना हिसाब किताब, तो वो तो मैं सीधा लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। कि वो आ गया, ऑर्डिनल आ गया। ऑर्डिनल, ठीक है, एनकोडर। देन इसके अंदर आप बताओगे कैटेगरीज। दो डायमेंशन में आएगा ये भी। इसको भी किसी को पावर दे दो। ठीक है, काम तो मैं एक लाइन में भी कर देता, वो तो समझाने के लिए तोड़ तोड़ के चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं फिट ट्रांसफॉर्म, ओ ई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर वही डेटा बताओगे, किसमें, एक्सट्रेन, कौन सा कॉलम है वो, कफ वाला। ठीक है, और इसको हिट कर लो। अब यही सारा प्रोसेस आपने अपने डेटा पे भी लगा के देखना है, कोई जो रैंडम आपने उठाया होगा। एक्सट्रेन कफ लिख देता हूँ उसको मैं, ठीक है। ये आ गया, सेम फॉर वो लाइन। अब शेप बढ़ जाएगी, है ना। हाँ, टेस्ट के लिए नहीं, जो कफ वाला है उसकी शेप नहीं बढ़ जाएगी। क्या कर रहे हो आप, ऑर्डिनल कोडिंग तो दो बन जाएंगे ना इसमें। कफ तो ठीक है, टेस्ट। शेप चेक कर लेना इसकी। एक ज्यादा, एक क्या पता नहीं, दो ज्यादा हो जाएगी इसमें। हेड, नमपाई अरे आ रहा है, नमपाई अरे, ये शेप चेक करनी पड़ेगी, शेप हेड नहीं देख सकता। ठीक है, दो 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 हो गए ना अब। ये रखो डेटा, 1010 करके आ गया, ठीक है। ओके, अब आ जाओ वन हॉट कोडिंग पे, जिसकी करनी है अपने। ओ एच ई, वन हॉट एनकोडर, ब्रैकेट। ठीक है, ड्रॉप लिख दो, ड्रॉप फर्स्ट ट्रू, आपको पता है ये सारे के बारे में क्या करता है ये। फर्स्ट पास आउटपुट फॉल्स, ठीक है। तो ओ एच ई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन, किस किस पे लगाना है वो आपको बताना है यहाँ पे। जेंडर, कॉमा, सिटी, ठीक है। अब इसको हमने उसमें स्टोर करा लो, स्ट्रेन। ये स्टोर कर लिया। सेम फॉर टेस्ट, अलग अलग कॉलम को अलग अलग तरीके से डील कर लिया बस। शेप देखनी है देख लेना, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी शेप। ठीक है, ये लो, क्योंकि आपके पास जेंडर और सिटी चार कॉलम बन जाएंगे, दो कॉलम से चार कॉलम पे आ गए, क्योंकि हमने वन हॉट कोडिंग करी थी।
एज एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि मुझे एज नहीं चाहिए अब। ठीक है। जो एक्स्ट मतलब एज भी चाहिए ना आपको, तो मतलब एज काइंड ऑफ एक मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैट करना चाहता हूँ, सारे डेटा को जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने करा, ठीक है, ट्रेंड एज ले लिया यहाँ पे पहले तो मैंने। अब एज कैसे निकलेगी, एक्स ट्रेन के डॉट ड्रॉप, क्या कर दूं, एक्स ट्रेन में से क्या निकाल दूं कि एज आ जाए मेरे पास, बाकी सारे कॉलम्स जो मैंने कर लिए क्लीन। हाँ डायरेक्ट भी कर सकता था, राइट। एज ही चाहिए ना, हाँ ठीक है। एज के लिए आप एज लिख लेना। ठीक है। ये वही तो आगे टेक्स्ट की आपको कैसे कैसे चीजें आ रही है ना, वैसे वैसे आप लिखते जाओगे इसके अंदर। एज लिख लो। कहाँ पे, हाँ एक्स कैपिटल है उसमें से निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे लग लो टेस्ट। यहाँ भी टेस्ट लिख दो। टेस्ट में से आ रहा डेटा। ठीक है। सेम शेप रहेगी। अब कॉनकैट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, numpy के पास है np डॉट कॉनकैट। पांडास के पास भी है कॉनकैटिनेट। मुझे क्या क्या कॉन्कैट करना है सब बताना पड़ेगा, सारे के सारे, कहाँ पे पहले क्या रखना है, पहले क्या रखना है, वो सारी चीजें। ठीक है। एज पहले रखनी है, एज रख लेना। फीवर कॉलम पहले कौन सा रखा था, पहले देखो एक बार डीएफ में मैं, फिर मेरे को याद रहेगा, मैं उस हिसाब से रख लेता हूँ। पहले है एज ही है, ठीक है, तो एज ही रख लेते हैं। एक्सट्रेन कॉमा फीवर वाला था, है एक्सट्रेन एज, हाँ कॉमा, फिर था हमारे पास एक्स जेंडर था, जेंडर रख लो। इसमें नहीं, हाँ जेंडर जुड़ा हुआ है। जेंडर सिटी एक ही। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और कफ वाला ये लो, कहाँ है फीवर, पहले फीवर था, ये लो। फिर कफ वाला ले लो, बस। हैज कोविड तो आपका रखना ही नहीं, एक्स में तो रखना ही नहीं था, हाँ। ठीक है, और साथ में एक्सेस दे देना। इनवैलिड सिंटेक्स, कॉमा कॉमा रह गया कहीं पे, ये रे फालतू आ गए। और एक्सेस इज आउट ऑफ द वॉन्स डायमेंशनल दे दे दिस। मुझे एरर आ रहा है, डायमेंशन का एरर आ गया। इस लाइन को करूँ कॉपी। अगर मैं इसको रन करूँ, आउट ऑफ द बाउंड, एक्सेस वन इज आउट ऑफ द बाउंड, जीरो लिख के देख लेते हैं एक बार। आई ऑल टू डायमेंशनल इज, एक्सेस वन इज आउट ऑफ द बाउंड्स फॉर array ऑफ डायमेंशन वन। डायमेंशन वन बोल रहा है इसको ये, देख लेते हैं इसको। np dot connect means array connected column wise, so each array must be same number of rows। पहले याद रखना कि सेम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए सब में। ठीक है। तो अगर इसने डेटा डाला है, इसने तो रीशेप कर डाला है इसको। एग्जाम्पल इनपुट ऑफ, अच्छा फेक डेटा बना दिया इसने, इसको ब्रैकेट लूज करा इसने। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। एक्सेस अंदर था वो ब्रैकेट के, पता लगा। ये जो है ना, हाँ, और एक्सेस इज राउंड ब्रैकेट के अंदर है ना।
ये एरर तो आ ही रहा है, इसको बोल देता हूँ एरर ठीक कर देख लेगा। occurring because at least one of the array you might try to concat is one dimensional array with one D array है उसके अंदर। ओके, मतलब इनमें से कोई एक ऐसी चीज है जो वन डी के आसपास आ रही है। वो अपने को फिगर आउट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि वो मैच तो बराबर बराबर को करेगा ना। इसी की वजह से तो नहीं है, एज की वजह से। देखो, हाँ एज की वजह से आ रहा है। हमने, अच्छा, तभी यहाँ पे लगाया था याद, ये वन डी बन गया ना। बाकी सारे टू डी हैं। टू, अगर आप टू डी में से एक निकाल लोगे तो बाकी तो क्या बचेगा? कॉलम्स। हम्म, तभी वो टू डी रहेगा। क्या, कौन कौन से कॉलम्स है उसमें? ये सारे थे, ट्रेंड के अंदर ये चार थे ना। हम्म, तब टू डी रहेगा, ये भी आएगा ना हैश कोविड। नहीं, हैश कोविड तो नहीं होगा इसके अंदर। हाँ। अब एरर पढ़ लोगे तो आधी से ज्यादा चीजें तो खुद भी निकाल सकते हो फिर। कॉमन रह गया। कर लेते हैं उसको भी। अब शायद हो जाए। ठीक है, टू डायमेंशन की वजह से एरर आ रहा था। अगला क्या बोल रहा है उसमें? उसमें भी कर रखा हमने सेम चीज, हाँ इसमें भी यही सेम चीज है, क्योंकि वो डायमेंशनल मैच करने के चक्कर में एरर दे दिया उसने। ये रहा ना। डीएफ देखना है, देखो ये आ गया आपके पास, ठीक है इसको डिलीट कर दो अब। शेल कहाँ गया डिलीट वाला? ठीक है, अब इसको रख लो किसी वेरिएबल में उठा के, जैसे कि ट्रांसफॉर्म, जो मेरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, सेम फॉर, हाँ एक काम करता हूँ। ठीक है, यही चीज मैं अगर कॉलम ट्रांसफॉर्म से करता है यहाँ तक तो ठीक है, आपने किया एक एक मैनुअली है ना। यही चीज अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्म से करता तो कितना टाइम लगता, वो दिखाया हुआ यहाँ पे है। उसके अंदर अब कॉलम ट्रांसफॉर्मर में दो चीजें आपकी पक्की रहने वाली हैं। एक ट्रांसफॉर्मर बताओगे क्या क्या आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू दिस, और कॉमा रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू पास थ्रू। पास थ्रू पता है आपको ना? अब इसके अंदर आपको क्या, आर, ठीक है। अब इसको चाहे ऐसे लिख लो आप तोड़ के, थोड़ा क्लीन ले जाता है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में लिखना था आपको, तो उसको भी तोड़ लो। ये पहला टपल, इसमें दे दो एक्सपेरिमेंट वन, साथ में सिंपल इंप्यूटर, ब्रैकेट क्लोज। स्ट्रेटजी देनी है दो, नहीं तो खाली। किस पे लगाना है वो बता दिया है। हाँ बाय डिफॉल्ट नहीं, मेरे को पता ही है वो मीनिंग लगाना है तो। इसमें लिख लो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, ट्रांसफॉर्म वन ट्रांसफॉर्म टू। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो मैंने लिख दिया बस। री ऑर्डिनल, इसके अंदर आप कैटेगरीज देते हैं ऑर्डिनल के अंदर।
डबल्स में ऑर्डिनल में क्या क्या है हमारे पास? माइलस्टोन। स्ट्रॉन्ग। और कॉमा, उसका नाम, कॉलम का नाम। ठीक है, एक हो गया, दूसरा भी ले लो। ये इसको हम वन हॉट कोडिंग, और ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर लो, ट्रांसफॉर्मर्स तो आपके ऊपर ही है यार। पावर। कौन सा? हाँ हाँ, वो क्योंकि आपने कीवर्ड ही दे दिया ना उसका, तो वो वहीं जाएगा। फंक्शन याद है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते थे, तो वहीं जाएगा डायरेक्टली ना। फॉल्स का एफ कैपिटल, फिर आएगा आपका साथ में ड्रॉ फर्स्ट। ठीक है, बस सेट है। और है कंप्यूटर में आई कैपिटल। ड्रॉ फर्स्ट टू को यहाँ पर वही टू डायमेंशन में दे दो अब। टू डायमेंशन नहीं, या तो कॉलम के नाम बताने हैं। ठीक है, रन कर लेते हैं। हमें इतने मेहनत के बाद आया एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज नॉट कैपेबल कॉलेबल। कुछ तो उड़ा दिया मैंने यहाँ पे, कॉमा नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ कॉमा का था। देखो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वन, सिंपल मीटर, फिर उसके बाद ये बनाया, फिर ये काम हो रहा है, फिर ये काम हो रहा है। ठीक है, आगे क्लिक करोगे तो आपको बता भी देगा आपने क्या क्या रखा हो, सेटिंग्स क्या रखी हुई है, इनकी सेटिंग्स क्या रखी हुई है, इसकी सेटिंग्स क्या रखी हुई है, इसकी सेटिंग्स क्या रखी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन के साथ हमें हेल्प करता है ये। ओके, फिर उसके बाद वही फिट ट्रांसफॉर्म कर लेना। ये हो गया था। और ट्रांसफॉर्मर नहीं, हमारा नाम क्या है, रखा हुआ है कुछ, नाम नहीं रखा हुआ था। ठीक है, स्टोर। बेसिकली इसका नाम ट्रांसफॉर्मर रख दिया, असाइन, इसमें रख दो। फिर ट्रांसफॉर्मर तो करना, ट्रेन पे कर लिया। ये हो गया, देखो एक ही चुटकी में। ठीक है, और टेस्ट में करना नहीं। हाँ, शेप चेक करने तो शेप भी चेक कर लेना आप। ठीक है, ये हमारा काम कर दिया इसने। ठीक है, अब पाइपलाइन क्या होते हैं, ये तो कॉलम ट्रांसफॉर्म का क्लियर हो गया होगा अभी मेरे ख्याल से, तो है ना। और भी एक्सपेरिमेंट से ऐड करते जाओगे, ये तो तीन एक्सपेरिमेंट से और भी हो सकते हैं। पाइपलाइन क्या करती है? व्हाट इज पाइपलाइन? पाइपलाइन एक वे है टू स्ट्रीमलाइन अ लॉट ऑफ रूटीन प्रोसेस। रूटीन प्रोसेस क्या होगे? जो रेगुलर टाइम पे आप करते, रूटीनली करते रहोगे, ठीक है, रेगुलरली। मेक इट इजी टू कंबाइन मल्टीपल स्टेप्स। कंबाइन करेगा मल्टीपल स्टेप्स को, मतलब ये पूरा एक स्टेप मानेगा इसको कॉलम ट्रांसफॉर्म, पूरा एक स्टेप। ठीक है, ऐसी पता नहीं कितने ट्रांसफॉर्मर्स हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, कंबाइन मल्टीपल, यहाँ लिखो इजी टू कंबाइन मल्टीपल स्टेप इनटू अ सिंगल वर्कफ्लो। ठीक है, अ पाइपलाइन एंड कैप्सूल द एंटायर वर्कफ्लो, मतलब एक कैप्सूल बनाएगी। एनकैप्सूल करना बेसिकली, हाँ, ये सारे सारे पार्ट्स होंगे। एक ये वाला हो गया, एक एक और हो सकता है, एक और हो सकता है, एक और हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, पाइपलाइन स्टार्ट हुई है अभी। ठीक, एक मिनट रुको, अभी निकालते हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग टास्क फ्रॉम द डेटा प्री प्रोसेसिंग मॉडल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन। ठीक है, बेसिकली एक पाइपलाइन है, इसके अंदर आप सारे ट्रांसफॉर्मर, जैसे एक ट्रांसफॉर्मर तो यही था मेरा पूरा इस काम को करने के लिए। ठीक है,
ऐसी मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि पहला ट्रांसफॉर्मर क्या था, क्लीन करने का, कर दिया। दूसरा ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, वो करने का, स्केलिंग करने का। अलग अलग होगी कि जैसे ये पूरा ये तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर है, जैसे सर समझा नहीं 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 नहीं, ये पूरा एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर हो गया, एक पूरा पार्ट है। ठीक है, ये इसका काम क्या है, क्लीन करना डेटा को, राइट। अगले का काम क्या होगा, जैसे लाइक इसको मैं दिखाऊं आपको अगर, भाई ट्रांसफॉर्मर कहाँ गया, आर, ठीक है, ये मर, ठीक है, इसका काम तो ये बता दिया इसने कि भाई सिंपल इंप्यूटर में क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है। अभी हम शेप भी चेक कर चुके हैं, सारा काम अपना हो चुका था, ठीक है। अब पाइपलाइन जो होती है ना, वो क्या करेगी, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मर मान लेगी, इसका काम क्या है, सिर्फ डेटा क्लीन करना। एक आपका दूसरा स्टेप हो सकता है कि स्केलिंग करना, सारे डेटा को स्केल करना। और तीसरा स्टेप क्या हो सकता है, मशीन लर्निंग मॉडल को देना, मॉडल ट्रेन करना, राइट। तीन स्टेप्स आ गए ना, तो तीनों को मैं पाइपलाइन में डाल दूंगा, जैसे ये भी एक तरह की पाइपलाइन ही हो रही है, कॉलम ट्रांसफर में पाइपलाइन की तरह काम कर रहा है। हाँ, ये एक है, फिर ये एक है। वैसी पाइपलाइन के अंदर आप ये चीज डाल दोगे, वो कहेगा पूरा डेटा क्लीन, फिर अगले को भेजेगा, फिर वो अगले को भेजेगा, फिर वो अगले को भेजेगा, डेटा ऐसे चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। तो और ये सारा का एनकैप्सूल कर देता है बेसिकली, ठीक है। अब ट्रेन ये तो कर ही दिया हमने, और दोबारा कराओगे यहाँ पे, हाँ, ये लो, ये मैंने इंपोर्ट करी लाइब्रेरी, ट्रेन स्प्लिट, सिंपल इंप्यूटर, वन हॉट कोडर, मैक्समिन स्केलिंग, ठीक है। और ये छोटे तरीके से करके दिखा दिया फटाफट से। डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम है, इन सबको एक पाइपलाइन में लगा दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले तो डेटा ले आया मैं यहाँ पे, अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। पाइपलाइन देख लो ध्यान से, अभी इंपोर्ट भी नहीं करी इवन मैंने पाइपलाइन, ठीक है, यहाँ नहीं करी है। ये आगे ट्रेन का डेटा, ये आपका वो कॉलम, ये मेरे को कॉलम चाहिए नहीं, तो मैंने फटाफट से हटा दिया। क्यों हटाया मैंने, क्योंकि मुझे ट्रेंड करके दिखाना आपको, ठीक है, बस कि पाइपलाइन समझानी है यहाँ पे। पाइपलाइन ये पूरा डेटा का प्रोसेस, क्लीन नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, वो आप सबका, आप ही को देखना है, वो तो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, पार्ट्स को। ये मार दिया ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट डेटा, ठीक है। ट्रेंड में क्या रहेगा, ये एक्स में ये रहेगा, और वाई में ये रहेगा इम्बाउंड वाला, फिर मैं यहाँ पे स्प्लिट मार दूंगा, है। हाँ सॉरी, सर्वाइव्ड रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया अपन ने। ये 20% का डेटा है, ठीक है, अलग हो गया, ठीक है। इवन ऊपर वाले पे भी लगा सकते थे आप, मैंने एक और नया डेटा ले लिया, उस पर दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो हेड देखा, देखना देखो, नहीं देखना ना देखो, नल वैल्यूज पता लग गई मुझे किसमें है, ठीक है। तो ये सारा काम करूंगा पहले तो मैं अप्लाई, अब आप कहोगे फिर से मैनुअली कर रहे हैं हम, है ना, तो पहले मैनुअली फिर पाइपलाइन के थ्रू, ठीक। ये सिंपल इंप्यूटर लगाया, फिर ट्रांसफॉर्म करा एज और दोनों पे, अप्लाइंग इम्प्यूटेशंस, ठीक है। ये होगी, अब देखोगे डेटा तो कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है सबका। वन आउट कोडिंग भी कर ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। कोई अभी ऊपर से क्या है ना, वही सेम चीज है, वन वर्ड कोडिंग को बनाया, दोनों के लिए अलग अलग सेक्स और इम्बाउट के लिए अलग अलग बना दिया, ठीक है, इसमें ये दोनों डाल दिए मैंने, ठीक है। कुछ ऐसा आपका रो बन जाएगा डेटा, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, जैसे सेक्स एज इम्बाउट, क्योंकि इनको ही मैंने इसमें रखा है ना। एक्स रिमेंबर जो बच गए, वो वाले, ठीक है, रिमाइंडर बचे हुए, जो कॉलम्स बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे, राइट। टेस्ट में भी सेम चीज करी हुई मैंने, इसको भी कट करके रन कर देता हूँ, ओके। अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा डेटा को, ठीक है। ये था मैनुअली गेम, है ना। शेप चेक करनी है, फिर आप क्या करोगे, एल्गोरिथम ट्रेंड करोगे, राइट। अब ट्रेंड में याद है मैंने क्या बताया था आपको, है, कहाँ से उड़ा दिया, यहाँ से उड़ा दिया। एक एल्गोरिथम बनाया सीएलएफ करके, इसमें अपना डिसीजन ट्री दे दिया, फिट मारा किसको, ट्रांसफॉर्म डेटा को और वाई ट्रेंड को। वाई ट्रेंड में तो नंबर ही थे, इसमें ट्रांसफॉर्म डेटा आपका जो अभी अभी करके हटे हो आप यहाँ से। ट्रेंड वाला डेटा दोगे जैसे मॉडल आपका सीखेगा, मॉडल तैयार है डिसीजन ट्री, ठीक है। अब उसके ऊपर आप क्या करोगे, प्रिडिक्शंस मारोगे। वो आ गई आपकी वाई प्रिडिक्शन में, जितने भी आपने डेटा देखो, टेस्ट वाला ट्रांसफॉर्म टेस्ट वाला डेटा पास करूंगा मैं इसमें, कि टेस्ट करो उसको जाके। डेटा दिया, उसको बताया भी नहीं मैंने कोड क्या है, बच्चा कि नहीं बच्चा वाला कोड इसके पास है नहीं, ठीक है, इसके पास सिर्फ आइडिया से। उसके बेस में से ना 0 1 कैलकुलेट कर दिया कि कौन बचा कौन मरा, फर्स्ट रो के लिए कोई बचा होगा कोई मरा होगा, ठीक है, ओके। एक्यूरेसी के लिए फिर मैं मैट्रिसेस इंपोर्ट करूंगा यहाँ से, ये मेरे को ये बताता है कितने परसेंट आपका एल्गोरिथम सही है। एसक्यूएल मैट्रिक, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्यूरेसी स्कोर,
ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, और इसमें एक्यूरेसी कैसे पता करेगी कि मैं किसको देखूंगा? एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्शन जो करिए, प्रिडिक्शन तो वाई प्रिडिक्ट में लिख दिया मैंने, वाई प्रिडिक्ट। और एक्चुअल डेटा किस में होगा? वाई टेस्ट में होगा। ठीक है, मैं वाई टेस्ट को पास कर रहा हूँ यहाँ पे, और प्रिडिक्शन को पास करूंगा। ठीक है, जो प्रिडिक्शन हुई है 0 1 की, सही सही बोला है कि नहीं बोला इसने? प्रिडिक्ट लिख लो। ठीक है, मेरा कितना 77% मेरा डेटा ये बता रहा है। ओके, फिर मेरा काम क्या होगा? पिक्कल लाइब्रेरी से उसको बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करना। ठीक है, इंपोर्ट बाइनरी फाइल बनाती है जो मशीन को समझ आएगी ना, हम डायरेक्टली कोड नहीं दे सकते किसी मशीन को। ठीक है, उसको बाइनरी फाइल समझ आती है। पिक्कल लिखा, इंपोर्ट पिक्कल्स। ठीक है, उसके बाद आपको उसके पिक्कल के अंदर एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम होता है, दो फंक्शंस होते हैं, एक डंप होता है, एक लोड होता है। ठीक है, अगर मैं डंप करूंगा, ये विदाउट पाइपलाइंस हो रहा है सारा प्रोसेस। ठीक है, ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्म लगा सकते हो, उसके साथ भी कर सकते हो। तो पिक्कल डंप करना, डंप मतलब आप पिक्कल फाइल बना रहे हो। ठीक है, आपने किस में तैयार करा? वो मॉडल में ना, सीएलएफ में। आ गया वो, ये रहा एल्गोरिथम, ये था ना, इसके ऊपर ट्रेंड करा है ना मॉडल, तो अपने फिट करा। एक्यूरेसी आपको बढ़िया लगी, एक्यूरेसी तो अब यही आप रख लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, ये लिख दिया 1, कुछ भी लिख लो, न्यू 6 डेटा। ठीक है, उसके अंदर आपने ब्रैकेट को क्लोज खोल देनी है यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैंने बताना है क्या करना है मेरे को। ठीक है, हाँ, मैं फोल्डर का नाम बता रहा हूँ, मॉडल 1 स्लैश। ठीक है, फोल्डर का नाम, और उसके बाद फाइल का नाम जो आपको रखना है, मैं बोलता हूँ 1 OHE डॉट अंडरस्कोर सेक्स, ये फाइल का नाम रहेगा, डॉट इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? पाइथन फाइल थोड़ी ना, बाइनरी फाइल है, पिक्कल फाइल है, तो PKL। कॉमा देके इसके अंदर आपने क्या लिखना है? रीड राइट बाइनरी, बाइनरी में लिखो उसको। ठीक है, ये आपका फोल्डर बन जाएगा, फोल्डर के अंदर ये फाइल चली जाएगी। हाँ, रन करते सर जहां पर आप काम कर रहे हो वहां बन जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर ये मॉडल है ना, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडल्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नाम दे देना, जैसे ये बना है अपने आप। ठीक है, तो एक बार रन करके दिखा देता हूँ। ओके, इट्स नॉट डिफाइंड, 1 मिनट। ठीक है, ओपन एक फंक्शन है, कॉमा, वो लगाया ही नहीं। कॉमा देके ओपन एक फंक्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास OHE 6, 1 मिनट होगा, ऊपर वेरिएबल होगा कोई। OHE कहाँ है? ये वाला नीचे नीचे, ये रहा। ठीक है, वन हॉट कोडिंग वाला अपने वेरिएबल जिस पे ट्रेंड करा था। ठीक है, OHE लिख लेना यहाँ पे। ये मैं दो फाइल्स बना रहा हूँ, एक ऑर्डिनल